लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृते की गिरफ्तारी के 2 दिनों बाद आज पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने इस मामले में कहा कि एक पूर्व विधायक के खिलाफ प्राप्त शिकायत की तस्दीक किए बिना पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया। यह लोकतंत्र के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि राजेश पाठक समाज सेवी नहीं है और न ही समाज के लिए उनका कोई योगदान है। उन्होंने यूपी के बांदा जिले से आकर इस जिले को शराब और अवैध गतिविधियों में झोंक दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप जिले की सभी नदियां छलनी हो गई है और प्रशासन की मिलीभगत से गांव-गांव तक शराब की बिक्री होने से आज बच्चे शराबी हो गए हैं। ऐसा कोई गांव नहीं जहां शराबियों का जमावड़ा न हो। यह सब राजेश पाठक जैसे शराब माफिया और उनके साथ मिले प्रशासन की वजह से ही संभव हो पाया है। आज से कुछ साल पहले केवल शराब दुकानों में शराब मिलती थी, लेकिन राजेश पाठक ने करोड़ों कमाने के लालच में गांव-गांव में अपने लोगों को भेजकर उनके माध्यम से हर गांव में अवैध तरीके से शराब बेचने के अड्डे खुलवा दिए हैं। उसको ब्लैकमेल कर दिया आपने। जनता ने चुन के दिया है। जेल में रह के किशोर समृते विधायक बना है। मध्य प्रदेश का पहला रिकॉर्ड है। जेल के अंदर से कोई विधायक चुना गया है, अभी नहीं कोई चुना गया मध्य प्रदेश में। उसको आप बोल रहे ब्लैकमेलर है। बात सही उठा दिया तो। अब उन्होंने जो आरोप लगाया कि वो कोई बब्बू सिंह है, उनका जो बांदा से लाया हुआ जो है उनका एक दलाल है नौकर, उस पर लगा दी कि उनके पास जाके 10-20 बार गया पैसे मांगने के लिए और पैसे मांगा, ये किया वो किया, बहुत दबाव डाला। और पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे गोली मार दूंगा, तीनों गोली मार दूंगा, राजेश पाठक गोली मार दूंगा। क्या किशोर समृते ऐसे बोल सकता है? वहाँ जाकर के ऐसे बोल सकता है? और जब किशोर समृते ने बोला तो उसी वक्त पे रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई थी बब्बू सिंह के हाथ द्वारा, या जो भी इनके जो कर्मचारी थे उससे रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई थी? उन्होंने बोला तो ये तो बहुत मामला खराब मामला है। अगर कोई गोली मारने बोल रहा है तो आप रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करा रहे थे उस वक्त? पैसे लेने की बात की तो रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई आपने उस वक्त? झूठी बात चला रहे आप। मीडिया के सामने रो रहा है, घड़ियाली और सुबह रहे, रोने के बाद में सिंपैथी कर रहे हैं, समाज सेवक बन रहे हैं। ये समाज सेवक जो रेत चोरी कर रहा है समाज सेवक है? ये ब्राह्मण है रेत चोरी करने वाला? ये दारू की तस्करी करने वाला ब्राह्मण है? बालाघाट के नौजवानों को जो है 12 साल के बच्चों को तक दारू पिलाना सिखा दिया, ये समाज सेवा है? ये समाज सेवा की परिधि में आता है? ये समाज सेवा है? कितने लोग मर गए दारू में मिलावट, नकली शराब तस्करी। हत्या में पकड़ाया था राजेश पाठक, 1.5 महीने तक फरार था, 1.5 महीने तक फरार। यहाँ पर आपका पकड़ाया यहाँ पे खैरलांजी के, वहां भी पकड़ाया था दारू में। इनके जो है सेल्समैन के ऊपर में सिर्फ अपराध बनाइए, बच गए। अपने राजनीतिक भिड़ंत लगा लोगों के इधर उधर करके बच गए। अब भागे भागे फिरे रहे। भूलिया क्या बोलना? बोला मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मेरे खिलाफ मेरे थाने में कोई रिपोर्ट नहीं है। हम टैक्स देते क्या मैं एहसान कर रहा हो? नदी की रेत चोरी करोगे टैक्स दे रहे इसलिए? दारू की तस्करी करोगे टैक्स दे रहे इसलिए? चोरी करोगे आप? जनता में कितना गुस्सा अभी है इसको लेकर, किस बात को लेकर के अभी भयंकर आक्रोश में जनता भी। अभी पूरे लॉकडाउन में दारू की बिक्री हुई बालाघाट के गली गली में, मोहल्ले में, वाराणसी में, बैयर में, लांजी में, कटंगी में और गांव में। कैसे बिकी लॉकडाउन में दारू? क्या कर रहे थे यहाँ की पुलिस? क्या कर रहा था प्रशासन? क्या कर रहा था कलेक्टर? और ये आबकारी अधिकारी क्या कर रहे थे? सील तोड़ के दुकानों के पीछे खोल के दारू निकाली गई है और बेची गई है। क्या कर रहे थे आप? और बोल रहे हम टैक्स देते हैं। ये बांदा से आया अभी 25-26 साल पहले, जब बांदा से आया था राजेश पाठक जो है लाला घनश्याम दास का नौकर था, मामूली 600-700 रुपए का, और भरवेली की दुकान में बैठता था। 600-700 रुपये नौकर था। देऊ नपुरे है दागपुर का, वो इसके ऊपर रहता था। फिर वाराणसी में जाकर नौकरी किया है। फटा पैजामा कमीज पहन के आया था, कुर्ता पहन के आया था राजेश पाठक यहाँ पे बालाघाट में। इसके पास इतनी संपत्ति कहाँ से होगी? आप इसके पास करोड़ों का मकान में रह रहा है 25-26 साल में। सिर्फ कहाँ से आ गया इतना पैसा? कहाँ से आ गया इसके पास? इसने दारू का ठेका दे रखा है। वो रमेश दुबे के नाम से ठेका लिया हुआ है। रमेश दुबे जो है जिसका नाम से दारू का ठेका है, वो 102 दुकान का ठेका लिया है। वो इसका राजेश पाठक का एक मामूली कर्मचारी, 20-25 हज़ार रुपये महीने का। उसके पास करोड़ों रुपए की दारू खरीदने का पैसा कहाँ से आया? राजेश पाठक ब्लैकलिस्टेड है, आपको मालूम नहीं होगा। राजेश पाठक ब्लैकलिस्टेड है दारू के ठेके में। दारू का ठेका नहीं ले सकता है वो। पिछले बार जब ठेका लिया था 19-20 का, उसमें वो पैसा नहीं पटाया, वो जानबूझ करके अपने पैसे निकाल लिए और फिर ठेके को पैसा नहीं पटाया करके उसको बाहर कर दिया। तो फिर इन्हें रमेश दुबे के नाम से ठेका लिया
जिसमें सरकार को उस ठेके में 48 करोड़ 78 लाख रुपए की हानि हुई है। कब में ठेका गया और वो ठेका भी इन्हीं को मिला। पर्दे के पीछे ठेकेदार कौन है? राजेश पाठक। रमेश दुबे तो नौकर है। क्या हैसियत है उसकी? अभी इनकम टैक्स से जांच कराओ ना, कहाँ से पैसा है उनके पास, रमेश दुबे के पास में जांच कराओ आप। राजेश पाठक भाई इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई? करोड़ रुपए का मकान बनाया ना अभी बाईपास में, ये कहाँ से पैसा है इतना? 700 रुपये महीने का आदमी और वो करोड़ रुपए के मकान में रह रहा है। कहाँ से पैसे? जांच का विषय है ये, जांच होना चाहिए इसकी। पैसे कहाँ से आ रहे? गाड़ियाँ घोड़े इधर उधर, और अभी दारू लॉकडाउन में है तो इनकी अपनी गाड़ियों से उन्होंने दारू पहुँचाई है जहाँ वहाँ सब जगह बांटी है लॉकडाउन में। बेर हाउस जो है ये पुराना बेर हाउस, वहाँ पे राजेश पाठक की गाड़ी में दारू जाती थी और वहाँ पे वो सुबह से शाम तक दारू बेचते थे बेर हाउस में, जहाँ पुलिस खड़ी रहती है वो चौक बाईपास के चौक पे, वहाँ बिकती रही दारू। कहाँ से आया? इनका मामूली जो मैनेजर है उसके पास गाड़ियाँ हैं, कहाँ से आ रही गाड़ियाँ? इतना पैसा कैसे आ गया? ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष बना दिया, ये बना दिया। ब्राह्मण समाज के लोग बात करें, ब्राह्मण समाज के लोगों को तो इसको तुरंत अध्यक्ष पर से हटाना चाहिए। ब्राह्मण समाज को जो है वो कलंकित कर रहा है ऐसे कारनामों से, उसे हटाना चाहिए अध्यक्ष पर से। और जितने भी खेल संगठन मैंने कबड्डी का अध्यक्ष बन के बैठा है, हॉकी स्पोर्टिंग का अध्यक्ष बन के बैठा है, सबसे इसको बाहर करना चाहिए। ये जिले में रहने देने के लायक नहीं, इसको बाहर किया जाना चाहिए यहाँ से। बालाघाट का एक अच्छा जीवन था लोगों का, उसको बर्बाद करने आ गए यहाँ पे। पूरे बांधे को 300 लोगों को लाया है और ज़्यादातर उसमें ब्राह्मण लोग हैं। उनको ब्राह्मणों को जो है सबको चोरी के धंधे में लगा दिया, उनको भी बर्बाद कर दिया। कहीं भी रेप का काम है, कोई काम है, सब पूरा ब्राह्मणों को बिठा रखा है। कैसे बिठा रखा है उसको? ईमानदार बोल रहा है अपने आप को। रमेश समृद्धि बोल रहा है कि हेलीकॉप्टर में कहाँ से घुमा रहे? हेलीकॉप्टर में घुमा। विनोद किशोर समृद्धि जो है वो पूर्व विधायक है, उन्होंने बात की होगी किसी से कि भाई मुझे मदद करो, सहयोग करो। उसमें जांच की क्या बात है? उसमें हम कई बार अपने चुनाव में बोलते कि यार मदद करो तो हमको, हमारे पास पैसा नहीं है। उस कौन सी बात है? कोई किशोर समृद्धि हेलीकॉप्टर के अपना कोई अपने व्यक्तिगत समारोह में लेकर घुमा क्या? तो चुनाव में लेके आया, ला सकता कहीं से भी कोई आदमी, कोई मदद कर सकता है उसको। उसमें कौन सी बात है? तो तुम्हारे पास कहाँ से बेईमानी संपत्ति आई? जो FIR जो दर्ज करा राजेश पाठक ने, आपको मालूम है वो FIR मैं आपको देता हूँ। उसमें जो है पहले दिन जो क्या लिखा उन्होंने कि 20-25 बार आया, मेरे कर्मचारी को दबाव डाला, डराया, धमकाया, और अब मेरे पास भी आज तक में आ गया। उसने ये नहीं बताया कि 25 तारीख से किशोर समृद्धि जो है भोपाल में है, भोपाल में था गिरफ्तारी के पहले तक के। तो कहाँ से आपके पास आ गया वो? 25 तारीख से यानी 12 तारीख तक, 11 तारीख तक, 12 तक के भोपाल में है। कैसे आ गया? कहाँ पे आ गया आपके पास? और आपने बताया नहीं कैसे आया, कब आया, कितने बजे आया? इस रिपोर्ट में है क्या? कहीं भी नहीं है इसमें। और उसके बाद 13 तारीख को उसके घर से उसकी जिप्सी गाड़ी पुलिस जो है जब्त करके ला रही है। क्यों ला रही भाई? रिपोर्ट में तो कहीं हवाला नहीं कि जिप्सी गाड़ी से आया था किशोर समृद्धि, कोई हवाला नहीं है। कैसे जिप्सी गाड़ी का आप जब्त कर रहे हैं? वो 25 तारीख से वहाँ पर बैठा हुआ है। अब 10 तारीख को रिपोर्ट लिखा रहा, 11 को वो भी रिपोर्ट कहाँ, दरखास्त कहाँ पे दिया है? दरखास्त दिया उन्होंने कहाँ पे? SP ऑफिस में SP को दरखास्त कहाँ देना चाहिए रिपोर्ट के लिए? थाने में। इतना नहीं समझता? भरवेली थाना वहाँ था, भरवेली थाने में देना था ना। अगर आलधरी में एड्रेस में देता, कभी आलधरी, कभी देता है बाईपास। क्यों एड्रेस बदल करके क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है एड्रेस बदल करके? कभी आलधरी बताता है, कभी बाईपास बताता है। आपका एड्रेस है, रजिस्टर्ड एड्रेस है उसका, क्यों बता रहे ऐसे? तो रिपोर्ट कहाँ करना चाहिए थी? पुलिस थाने भरवेली में। SP को क्यों जाकर शिकायत कर रहा है? और वो शिकायत में कहीं भी नहीं है कि किशोर समृद्धि मेरे घर में गाड़ी से आया और मुझे ऐसे बोला वैसे बोला। अब किशोर समृद्धि 20,000 के लिए बोलने के लिए मुझे महीना देना करके, आप सोचो, आप भी खुद ही बात, आप समझदार लोग हैं। कोई उसके घर में जाएगा कि मेरे को 20,000 रुपये महीना दो, नहीं तो मैं तुमको काम नहीं करने दूंगा? ऐसे बोल सकता है किशोर समृद्धि जाके? और किशोर समृद्धि जब कोई भी विधायक होगा भूतपूर्व या कोई भी समझदार नागरिक होगा वो ऐसे कर सकता है? जाके 20,000 के लिए बात करेगा वहाँ जाकर घर पर? मैं धंधा नहीं कर दूंगा, तुमको यहाँ फंसा दूंगा, वहाँ फंसा दूंगा। अरे उसे फंसाना होगा तुम्हारा, अगर तुम्हारा अपराध होगा फंसा देगा वो, मगर तुम्हारे घर पे जाके बोलेगा क्या वो? 20,000 की बात करे घर पे? और वहाँ धारा क्या लगाई? वहाँ पे पहले धारा FIR में धारा पहले एक धारा लगी हुई है 389, और उसके बाद जब कोर्ट तक जा रही है तो 386 भी लग गया, 452 भी लग गया।
उसके ऊपर आपने अपराध कर दिया, दर्ज कर दिया एक्स एम एल ए पर। एक्स एम एल ए की अगर कोई शिकायत होती है तो उसकी जांच बहुत गंभीरता से की जाना चाहिए, और निर्देश है कि 1 महीने तक के उसकी सूक्ष्मता से जांच करो पूरा, उसके बाद उसके खिलाफ में मामला दर्ज करो। आप मामला दर्ज करने से मना ही नहीं है, लेकिन पूरी जांच करो सूक्ष्मता से, बारीक से, गहराई से, गहनता से, और उसके बाद उसके खिलाफ कोई एम एल ए एक्स हो, MP हो, कोई भी हो, या सिटिंग एम एल ए हो, सिटिंग MP हो, उनकी जांच में निर्देश है कि मैंने भर तो उसकी जांच ठीक से करो, बारीकी से, कोई गलत नहीं होना चाहिए, और पाया जाता है दर्ज करो, गिरफ्तार करो। फिर कैसे कर दिया आपने? 10 को वो दरखास्त दे रहा है, 11 को करीब 3 बजे दरखास्त कहाँ आ रही थाने में, यहाँ लिखा हुआ है 11 को 3 बजे थाने में आ रहे, 3:30 बजे लगभग, और 12 को जाकर सुबह उसको 9:30 बजे वहाँ से गिरफ्तार कर देते। जांच कब कर लिया आपने? फिर जांच की क्या? यहाँ कोई जांच नहीं हुई, अगर जांच से गिरफ्तार कर लिया आपने। किशोर समृद्धि से बुला करके पहले पूछना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे आपके खिलाफ शिकायत है, मेरे एक समय इसलिए पूछना था कि आपके खिलाफ ये शिकायत है, क्या कहना आपका? उससे पूछा तक नहीं, सीधे लग गिरफ्तार कर लिया उसको उठा के लाके। कंकर मुजारे यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने रेत के कारोबार को लेकर भी प्रशासन और राजेश पाठक पर निशाना साधा। उनका कहना है कि अवैध रेत उत्खनन और डंपिंग को लेकर जिला प्रशासन से लेकर पुलिस और माइनिंग विभाग में सैकड़ों शिकायतें ग्रामीणों ने की है। उनके द्वारा भी कई शिकायतें की गई है, लेकिन आज तक राजेश पाठक के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, जबकि उनके द्वारा या फिर समृद्धि के द्वारा ऐसे ही अवैध कारोबार को लेकर जब आवाज़ उठाई गई तो बिना किसी जांच पड़ताल के अपराध दर्ज कर पुलिस ने जेल भेजने की कार्यवाही की है। उन्होंने अपने साथ घटित पूर्व के एक मामले का भी यहाँ पर जिक्र किया। वो दबाने की कोशिश कर रहे, दबाने की, कोई आवाज़ नहीं उठाए। उन्होंने कलेक्टर के खिलाफ बोल दिया, एसपी के खिलाफ बोल दिया, कहा उनकी पत्नी भी यहाँ ठेका ले रही है, आर्किटेक्ट के नाम से बिल ले रही है, भुगतान ले रही है करोड़ रुपए का। कलेक्टर भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, SP भी संरक्षण दे रहा है, SP भी बहुत सारे मामले में लिप्त है, SP भी फर्जी इनकाउंटर के मामले में लिप्त है। तो बोल दिया तो क्या हो गया? बोल दिया तो आप जांच करो ना, उन्होंने जो बोला उसकी। और गवर्नमेंट आप मध्य प्रदेश की उसकी जांच करना चाहिए। उन्होंने एक समय कोई आवाज़ उठाया तो उसकी जांच करना चाहिए उनको। क्या गुनाह हो गया बोल दी तो? लोकतंत्र में बोलना भी नहीं है, कोई कह भी नहीं सकता, कोई एक जनप्रतिनिधि को आवाज़ भी नहीं उठा सकता। आज उन्होंने उठाया, मुझे भी क्या किया था, मुझे भी यही काम किया था ना। मैंने चुटिया में जो है वो अवैध रेत का खनन को रोकने की मैंने वहाँ जाके कोशिश की, मुझ पर लगा दिया इल्ज़ाम। 50 लाख रुपए हर महीने देना, वो भी मैं उसके JCB के ड्राइवर को बोल रहा हूँ, जो 7,000 8,000 का नौकर है बेचारा, उसको बोल रहा हूँ मैं। जब सोचो जरा बात को। और उसके आधार पे बगैर मेरे से पूछे, बगैर कुछ किए, शाम को 5:30 बजे रिपोर्ट हो रही है, 6 बजे मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगा दी गई। आधे घंटे बाद ही कोई जांच हुई? बताए आप सबको कोई जांच हुई? कोई आधे घंटे बाद ही पुलिस लगा दी पूरी। सुबह वो बाजू की दीवार से कूद के, जैसे डकैत नहीं आता डाका डालने के लिए, वो डकैत की तरह घुस रहा है घर में। और अनबा मुंजारे को 2-3 लेडीज जो थी पुलिस वाले, वो पकड़ रही है, वो खींच रही है, बाल पकड़ रही है, कहाँ है क्या है। हल्ला देखकर मैं खुद पहुँच गया, मैं क्या बात है। मुझे कपड़े भी नहीं पहनने दिए गए, अंडरवियर और बनियान पर। मतलब आपको भी शर्म आ रही थी लिखने में कि हम इसको भी लिखें कैसे? आपको तक कि आपकी कलम को शर्म आ गई कि हम कैसे लिखें इसको? तो अंतवस्त्र इस तरह की भाषा आप बोल रहे थे एक कायदे में। पता मुझे अंडरवियर पर बनियान पर लेके जा रहे, कोई बहुत बड़ा मैंने अपराध कर दिया। और अपराध भी कर दिया तो मुझे ऐसे ले जाना चाहिए, मुझे कपड़े तो पहने दो कम से कम। ये कितनी मनमानी है, कितनी तानाशाही है। जनता को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बालाघाट जिले की जनता को खड़े होना चाहिए, हर किसी को। ये आज मुझ पे आया, फिर किशोर समृद्धि पे आया, फिर आप पे आएगा। पत्रकारों का भी दमन करने से वो बाज नहीं आ रहे हैं, पत्रकार भी लिख नहीं सकता है। मैं जानता हूँ आप बोल नहीं सकते, लेकिन आप लोग भी सब डरे सहमे हैं। कोई अच्छी भी बात रहती तो आप उसको भी लिखने में थोड़ा सोचते हैं, साला कहीं हमको ना अपराध दर्ज कर दे, हमको ना पकड़ ले, हमको ना गिरफ्तार कर दे। ये आप भी डर रहे हैं, मैं जानता हूँ। तो ये माहौल बनाना चाहिए। ये तो उस समय जब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगी तब भी ये माहौल नहीं था, तब भी ऐसा नहीं हुआ था, तब भी ऐसी गिरफ्तारी नहीं हुई थी उस समय। कंकर मुजारे ने कहा है कि किशोर समृद्धि से ना तो मुझे कोई राजनीतिक फायदा मिलने वाला है और ना ही उससे मुझे कोई राजनीतिक उम्मीद है, लेकिन यह मामला पूरी तरह से फर्जी है। इसलिए मुझे समृद्धि की गिरफ्तारी को लेकर आज पत्रकारों से चर्चा करनी पड़ रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि राजेश पाठक 15 साल से किशोर समृद्धि को अपने भाई की तरह पाल रहे थे या फिर उन्हें रुपए दे रहे थे, तब इनका ईमान कहाँ चला गया था, जो अब मीडिया में आकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। राजेश पाठक नंबर 1 का भ्रष्ट आदमी है, चरित्रहीन आदमी है, बेईमान आदमी है, चोर आदमी है राजेश पाठक। और मैं ये प्रमाणित कर दूंगा, कोर्ट का मेरे खिलाफ में कर दूंगा प्रमाणित वहाँ भी कि तुम चोर हो।
वहाँ डराने की कोशिश नहीं करना बोला। अभी क्या तुम्हारी हैसियत थी, क्या तुम्हारी स्थिति थी, हमको मालूम है। मेरे पास नहीं बोल रहा किशोर समृद्ध पैसे, अरे पैसे राजन पाठक मेरे पास कम से कम 20 साल से पैसे देने की कोशिश कर रहा, आपको पता है। 20 साल से मुझे बोल रहा है कि पैसे लो, चुनाव में मदद करता हूँ। और अभी अतुल वैद जो है, ये चुनाव में 18 के विधानसभा चुनाव में अभी 3 बार मेरे घर पे आया है। अतुल वैद पत्रकार, सोन वैद का बेटा, सुन लो बात को आप। बात को लौटाया किस तरह से मैं चुनाव में व्यस्त था, इसलिए मैं ज़्यादा उसको डांट डपट नहीं कर पाया। मैंने कहा ये बच्चा है, इसको क्या बोलूँ क्या कहूँ। 3 बार मैंने लौटाया कि तुम जाओ अभी, मैं बाद में बात करूँ, तुम जाओ अभी बात करूँगा। 3 बार आया मेरे पास। मैं 2-3 कार्यकर्ताओं को बोला कि यार बोलो, सिर्फ 5 मिनट की बात है, हम मदद करना चाह रहे हैं। मैंने कहा मुझे बात नहीं करना, मेरे पास टाइम नहीं है। 20 साल से मुझे पैसे दें, क्यों मुझे पैसे देने की कोशिश कर रहा है? मैं तो नहीं लेना चाह रहा हूँ, फिर मुझे पैसे देने की क्यों कोशिश करो तुम? इसलिए कि तुम चोर हो, तुम बेईमान हो। तो कंकर मुझे चुनाव जीत जाएगा तो मुझे जेल में डाल देगा, या मेरा धंधा बर्बाद हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। क्योंकि वो नंबर 2 काम करना उसे। क्यों आ रहा मेरे पास? मैं पैसे मांगने नहीं गया, फिर मेरे पास क्यों आ रहा हो? तुम तो खुद ही पैसे देने जाते हो, तो किशोर समृद्ध तो तुम्हारे पास क्यों आएगा? काहे के लिए आएगा? किशोर समृद्ध कोई चोरी का काम थोड़ी कर रहा है, कोई बेईमानी काम थोड़ी कर रहा है। किशोर समृद्ध तुम कर रहे हो। वो जिसकी गलती है, जिसकी कोई बात है, उठाता है, उठा देता है। किशोर समृद्ध तो कोई मेरा ऐसा नहीं, कोई मेरा पार्टी का आदमी है, मेरा कुछ वो है, ऐसा है वैसा नहीं। वो एक जनप्रतिनिधि, उसके साथ अन्याय हो रहा है, जाति हो रहा है, इसलिए मैं बात तो करूँगा। मैं जानता हूँ किशोर समृद्ध ने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा है, अभी लोकसभा भी चुनाव लड़ा था, आपको पता है, सबको है। मैं बहुत नाराज़ था, बहुत गुस्से में था। और इस कलेक्टर जो अभी दीपक आ रहा है, इसने उनका फॉर्म को एक्सेप्ट किया। उसकी मैं रिट लगाई हुई है अभी जबलपुर में हाई कोर्ट में। फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करना था क्योंकि वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य था, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकता था, उसके लिए अयोग्य था। इसकी मैंने शिकायत की है। ऐसा नहीं कि मेरा कोई संबंध है, कोई मैं उसका बचाव नहीं कर रहा। मैं जो सच्चाई है, जो न्याय की बात है, मैं वो कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वो राजनीति में हमको कोई उससे मदद मिलने वाली नहीं, कभी भी। मैं कोई अपेक्षा भी रखता नहीं कि मुझे मदद करो, तो ऐसे भी नहीं रखता मैं कभी। लेकिन सच बात यह है कि वो गलत नहीं है इस मामले में। जब उनको फंसाया गया, झूठा फंसाया गया। उसकी माता जी गई मिलने के लिए भरवेली थाने में, वो नगर पालिका अध्यक्ष है, महिला है। 3 घंटे पुलिस वालों ने उसको खड़ा रखा, थाने में खड़ा। एसपी वहीं था थाने पर, 3 घंटे खड़ा रखा उसको बैठने बोला था। उनकी माँ है और परिवार का कोई सदस्य जाके मिल सकता है, भाई बहन माँ पिता। ये एक्ट में है, नियम में है, लॉ में है, कोर्ट के निर्देश में है। फिर भी उसको नहीं मिलने दिया और वो 3 घंटे बाहर बैठ के उसको मच्छर काटते रहे बेचारी महिला को। सोचो जरा, 3 घंटे खड़ी रही, सोचो जरा बात।